जब 20 दिन पहले ये स्थितियां बनी हुई थी, लोग बदबूदार पानी, गंदे पानी की शिकायतें कर रहे थे, तब उस पाइपलाइन को क्यों नहीं रोका गया? तब भी वही पानी क्यों वहां पर जाता रहा? ये सवाल अमित तावड़े पूछ रहे हैं। ये वो ये निश्चित भी तौर कह पर, रहे हैं हाँ, कि अमित जी भाई का कलेक्टर सवाल जो है आज वो जाकर सवाल टैंकर का चर्चा पानी में आया चुल्लू है। भर सूंघ रहे हैं। ये वो सवाल पहले पे अगर इस कर लिया सवाल होता पे तो बात शायद हुई व्यवस्थित। है, इस सवाल पे कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर ये जो जिस लेवल पे नेग्लिजेंसी हुई है, उन अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड भी करने का काम हुआ है। ये नेग्लिजेंसी जिस स्तर पे हुई है, जो लोअर जो स्टाफ है उसके द्वारा जो नेग्लिजेंसी की गई है, ये नेग्लिजेंसी सामने आई है। अमित जी का प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, और आपने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाने का काम करते हुए कह रहा हूँ कि इस प्रकार की जो नेग्लिजेंसी करने का काम जिन अधिकारी और कर्मचारियों ने किया है, वो तो प्रथम दृष्टया दोषी पाए ही गए, इसीलिए तो उन सब लोगों को हटाने का काम भी होने का काम हुआ है, और उन लोगों को दंडित भी करने का काम होगा। इस घटना की पूरी जांच भी हो रही है, और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे वो कभी आपके भी पास नहीं जो बख्शे जानकारियां जाएंगे। पहुंच रही हैं स्थानीय स्तर से, मुझे ये बताइए, कांग्रेस का सपोर्ट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? देखिए, कांग्रेस तो वहां कहीं दिख नहीं रही है, और कांग्रेस के सपोर्ट की आवश्यकता या नहीं है या नहीं है, इस विषय पे मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ। मैं तो ये जरूर कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो वहाँ स्थानीय नेता है, वो 24x पूरे वहां पर लगे हुए 24 घंटे जो है वहाँ जनता के बीच में है। अभी भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कैलाश जी किस प्रकार से बाइक पे वहां घूम। वो तो देखिए, 2 दिन हमारे पहले का अस्पतालों विजुअल है। के अंदर व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, प्राइवेट अस्पतालों की व्यवस्था, उन सबको व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश और के साथ में सब लोग देखने का काम कर रहे हैं। और हम पूरी संवेदनशीलता के साथ में घायल परिवारों के साथ में, अस्वस्थ परिवारों के साथ में, जो लोगों की मौत हो गई है उन दुखद निधन वाले घरों में, उन परिवारों में, सबके बीच में है, सतत है, व्यवस्थाओं को सुचारू करने में लगे हुए हैं। हमारी पूरी रैपिड एक्शन टीम जो वहां पर नहीं रैपिड ठीक है, अब रिलीफ तो की जो बहुत कुछ टीम हो रहा बनाई है, वो है, टीम लेकिन जब पूरी जो लगी होना हुई है। चाहिए था वो पूरे नहीं हुआ, उसको लेकर सवाल है। मैं लौट रहा हूं चिकित्सकों का आपके दल लगा पास। हुआ है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा से मैं एक कमेंट चाहूंगा। सर, एक सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, अभी तो बहुत कुछ अच्छा होने की कगार पर है, अब सब कुछ ठीक दिखाया भी जा रहा है, जताया भी जा रहा है और हो भी रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन जनप्रतिनिधियों को लेकर सवाल खड़ा हुआ, जिन परिस्थितियों को लेकर वहां पर सवाल खड़ा हुआ, उसमें एक्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन भविष्य में अब इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेकर भी तो प्रदेश में काम करना होगा, उसको लेकर के भी तो इंदौर शहर में काम करना होगा। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, आपकी रिपोर्ट्स में भी बताया गया है, मेरी वहां के लोकल लीडर से भी बात हुई है, वो भी ये कह रहे हैं कि लगातार उस एरिया के लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे कि पानी प्रदूषित आ रहा है, बदबूदार है, गंदा है, मैला है, लेकिन अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया या उसको गंभीरता से नहीं लिया। इसके पीछे एक बड़ा कारण साफ है, स्पष्ट है, चाहे नेताओं के बयान ले लो वहां के लोकल के, कि कहीं ना कहीं जो पावर में है उनके बीच इंटरनल पॉलिटिक्स का ये बड़ा मामला है। इस कारण से अधिकारियों पर जो कंट्रोल सरकार का होना चाहिए उसका फायदा उन्होंने उठाया, और कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को जो इतनी गंभीर या विकराल रूप धारण कर लेंगी उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। देखिए, आपको एक चीज क्लियर है कि अगर अधिकारी वहां गंभीर होते तो 15 दिन पहले ही उस समस्या का समाधान, पहले दिन ही जो स्वच्छ शहर है तो उसका केवल ये नहीं कि गलियां स्वच्छ हों, रोड स्वच्छ दिखें, मतलब यह है कि वहां की हर चीज में स्वच्छता दिखे। इवन मैं तो ये कहूंगा कि स्वच्छता केवल एक्सटर्नल वेलबींग के लिए नहीं है, नहीं, वाकई में हम मेकअप करके बहुत इंटरनल अच्छा बन जाएं, वेलबींग। उससे क्या होता है कि अंदर भले हम 2 दिन से नहाए ना हो। यह सच्चाई है उस इंदौर शहर की जो आज देखने को मिल रही है। मैं बहुत निचले लेवल पर बात करता हूं, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, और यही कारण है कि वहां पर यह दिखाई भी दे रहा है 15 लोग सिर्फ पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। ये स्थितियां तो ये हो जाती है कि बहुत सुदूर अंचल में जहां पानी की पाइपलाइन पहुंची भी ना हो, वहां पर भी अगर पोखर से पानी भर के लोग पीते हैं तो भी हैजा उल्टी दस्त की शिकायत नहीं होती है। यहां ये समस्या है तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिर मैं सिसोदिया साहब ये सवाल करूंगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित ना हो, अब इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर आपकी बात में जो है उस दिशा में भी सरकार ने काम करने का प्रयास किया है, और विनम्रता से हम ये कह रहे हैं, बहुत विनम्रता से, बहुत संवेदनशीलता के साथ में, और बहुत दुखी मन से ये बात कहने में आ रही है कि ये जो घटना हुई है, ये घटना नहीं होना चाहिए थी पर हुई है।
तो हुई है, तो इस घटना से सबक लेने का काम सरकार करेगी, कर रही है। और इस प्रकार की घटना की अब मध्य प्रदेश की धरती पे पुनरावृत्ति ना हो, उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप विश्वास रखिए कि सरकार बहुत ठोस रणनीति के तहत काम करने का काम करेगी। निश्चित तौर पर आज हमने घर घर तक जल नल के माध्यम से पहुंचाने का विनम्रता से प्रयास किया, और उसमें ये जो त्रुटि सामने, ये तकनीकी खामी जो है जिससे दुर्घटना घटी है, इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। और ये ध्यान आकर्षित हुआ है तो इस प्रकार से न हो, उस संबंध में जो भी तकनीकी रूप से सदृढ़ता लाना चाहिए, मजबूती लाना चाहिए, वो लाने का काम सरकार करेगी। आज हम नल जल योजना के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक जल और विशेष करके नर्मदा का जल पहुंचाने का करोड़ों रुपए कर रहे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्थितियां हैं तो सवाल खड़े होते हैं।